हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। जी हां, हेमा मालिनी का नाम सामने आए और धर्मेंद्र यानी कि हमारे बॉलीवुड के हीमैन का सामने नाम ना आए, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो उनकी शादी के बाद हुआ था। जी हां, जिस तरीके से धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की थी वो तो बॉलीवुड में उनका सदाबहार ये नाम चलने वाला है कि किस तरीके से हीमैन ने अपनी हेमा को पाने के लिए अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था, जिसके बाद उन्होंने हेमा से शादी की थी। आपको बता दें, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां अजेता और विजेता, और उसके साथ ही बॉलीवुड के 2 कलाकार सनी देओल और बॉबी देओल भी उनके बेटे हैं। और अब बात करें हेमा मालिनी से तो उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। तो आपके आज की इस रिपोर्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़े एक किस्से जो उनकी शादी के बाद घटित हुआ था। तो आखिर ये कौन सा किस्सा है जो सुनने में काफी शॉकिंग आप लोगों के लिए साबित हो चुका है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हेमा मालिनी को खुद बहुत बड़ा शॉक लग गया था अपनी शादी के एक दिन बाद। तो आखिर क्या है पूरा प्रोग्राम, क्या है इस किस्से की पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए हमारे प्रोग्राम ये रिपोर्ट लास्ट तक। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे। इंडस्ट्री में उनके इश्क के काफी चर्चे थे। जिस वक्त हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, उस दौरान धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, जिसके चलते उन्हें बड़ी जल्दबाजी में अपनी शादी को अंजाम देना पड़ा। वहीं दूसरी ओर उन दिनों हेमा मालिनी इंडस्ट्री में काफी मशहूर थी। एक के बाद एक वे कई फिल्में साइन कर रही थी। एक ऐसा दौर भी था जब उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टरों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। साल का एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब हेमा मालिनी शूट में व्यस्त ना हो। लगभग हर बड़ा डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उनके करियर का ग्राफ काफी ऊपर जा रहा था। ऐसे में वे अपने करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। इसके चलते दोनों ने चट मंगनी पट ब्याह करने का ही सही समझा और शादी के अगले दिन ही फिल्म के सेट पर सुबह शूट के लिए पहुंच गई थी। हालांकि सेट पर पहुंचते ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्हें शायद ही उम्मीद हो। दरअसल साल 1989 में आई सुपरहिट फिल्म क्रांति में दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बाबी जैसे स्टार नजर आए थे। इस फिल्म को मनोज कुमार ने ही डायरेक्ट भी किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए मनोज कुमार बहुत भावुक थे। वे इस फिल्म के बहुत करीब थे। ऐसे में वे इस फिल्म के हर एक पार्ट और हर एक किरदार को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग थे। ऐसे में जैसे ही हेमा मालिनी सेट पर पहुंची और कहा कि वो आज की शूटिंग जल्दी खत्म कर दे क्योंकि उन्हें किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए भी जाना है, मनोज कुमार को हेमा मालिनी की ये बात बेहद बुरी लगी, जिसकी वजह से पूरे दिन उन्होंने हेमा को सेट पर बिना काम के सिर्फ बैठाए रखा। इसके बाद नाराज होकर हेमा अपने घर लौट गई। जब ये बात रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही को पता चली तो उन्होंने मनोज कुमार को फोन लगाया। दरअसल हेमा मालिनी उन दिनों फिल्म रजिया सुल्तान की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि हेमा ने उनके फिल्म के लिए डेट्स दिए थे। ऐसे में मनोज कुमार ने अमरोही को कहा कि हेमा को दूसरी फिल्म करने के लिए मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, जबकि मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया कि वह क्रांति के अलावा कोई और फिल्म शूट कर रहे हैं। हालांकि बाद में हेमा मालिनी की फिल्म रजिया सुल्तान बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वहीं दूसरी तरफ मनोज कुमार की फिल्म क्रांति ने जबरदस्त सफलता हासिल की। तो इस तरीके का उनकी शादी के अगले दिन ही उनके साथ इस तरीके का ड्रामा जो है क्रिएट किया गया, जो कि हेमा मालिनी के लिए कहीं ना कहीं एक बैड लक बन के साबित हुआ। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल की बात करें तो हेमा मालिनी अब बुढ़ापे में भी अपनी स्टाइलिंग को लेकर, अपने ड्रेसिंग को लेकर और अपने बच्चों को लेकर चर्चा में बनी ही रहती हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र से उनका नाम तो जुड़ता आ ही जाता है। हेमा मालिनी के बारे में बात करें तो हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री के साथ साथ लेखिका,
फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता भी हैं। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की थी। वो ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध हैं। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया, जिसके बाद का किस्सा हमने अभी आपको बताया। ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद भी हैं। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वह दिन भी देखना पड़ा था जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यह तक कह दिया था कि उनमें स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था, तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए 1968 तक संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। वह साल उनके सिने करियर का सुनहरा वर्ष साबित हुआ, जब उन्हें सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की फिल्म में पहली बार नायिका के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म के प्रचार के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। बदकिस्मती से फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने पसंद कर लिया। जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थी। घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा मालिनी का झुकाव भी फिल्मों की ओर हो गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की। वर्ष 1961 में हेमा मालिनी को एक लघु नाटक पांडव वनवास में बतौर नर्तकी काम करने का मौका मिला। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म से हासिल जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर कर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश शिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उनकी ही फिल्म अंदाज 1971 से मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश शिप्पी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई थी, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती हैं। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी, दर्शक उस भूमिका को आज भी नहीं भूल पाए हैं। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश शिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश शिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी और डरी सहमी रहती थी, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती हुआ करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर में पैर पसारा और आज वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको शायद ही कोई भूल पाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह शादी करने के बाद हेमा मालिनी के लिए उनकी जिंदगी एक सजा बनकर रह गई थी, जो आपने इस पूरी रिपोर्ट में जाना होगा। और अक्सर हेमा मालिनी बुढ़ापे में आते आते भी फिलहाल अपनी खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं। और अब यूथ भी उनकी जुबान पर भी हेमा मालिनी का नाम कहीं ना कहीं हम लोगों को सुनने में दिख ही जाता है। तो आपको रिपोर्ट, ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।